हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। लेट्स डिस्कस। आज जो है हम वर्कशीट करेंगे। असेसमेंट वर्कशीट है आपकी 19। और सब्जेक्ट है इंग्लिश, क्लास है 10th। डेट क्या है? 8 मार्च 2022। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप अपना नाम लिखेंगे, यहाँ पर आप अपनी टीचर का नाम लिखेंगे, राइट। सो ये जो वर्कशीट है ये टोटल कितने मार्क्स की है? दिस वर्कशीट इज़ ऑफ 20 मार्क्स। ये जो आपकी असेसमेंट है ये 20 मार्क्स की है टोटल। एंड ऑल क्वेश्चंस आर कंपल्सरी। जितने भी क्वेश्चंस हैं ये सारे क्या हैं? कंपल्सरी हैं। सो लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट क्वेश्चन। आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट द फॉलोइंग टेबल, जो ये टेबल दिया हुआ है ये क्या शो कर रहा है? डिटेल्स अबाउट द इंटरनेट एक्टिविटीज़। जो आपकी इंटरनेट की एक्टिविटीज़ हैं वो फॉर 6 कैटेगरीज, 6 कैटेगरीज हैं। देखिए, ठीक है। इसमें टीन्स है, 20s जो 20 की एज में है, 20 टू 21 टू 29 तक। फिर 30s की एज ग्रुप में, फिर 40s है, 50, 60, 70 प्लस भी दे रखा है। तो 6 कैटेगरीज हैं। और इसमें क्या दे रखा है? इंटरनेट एक्टिविटीज़ दे रखी है फॉर 6 कैटेगरीज फॉर डिफरेंट एज ग्रुप्स। राइट एन एनालिटिकल पैराग्राफ फॉर द टेबल गिवन इन अराउंड 100 to 120 वर्ड्स। सो दिस फर्स्ट क्वेश्चन इज ऑफ 5 मार्क्स और आपको 120 वर्ड्स के बीच में ये पैराग्राफ, एनालिटिकल पैराग्राफ लिखना है। सो इन द प्रीवियस वर्कशीट वी हैव लर्न दैट हाउ टू राइट एन एनालिटिकल पैराग्राफ। की जो एनालिटिकल पैराग्राफ है उसको कैसे लिखते हैं। सो फर्स्ट वी विल स्टडी द टेबल। सो यहाँ पर आपको एज ग्रुप दे रखा है, राइट। और यहाँ पर आपको क्या दे रखा है? कॉलम्स हैं, ये रोज़ हैं। रोज़ में आपको एज ग्रुप दे रखा है, कॉलम्स में आपको दे रखा है गेट न्यूज़, ऑनलाइन गेम्स, डाउनलोड्स, प्रोडक्ट रिसर्च, बाइंग प्रोडक्ट, सर्च फॉर पीपल। सो जो टीन्स हैं वो क्या करते हैं? न्यूज़ इतना देखते हैं, ऑनलाइन गेम्स 81, डाउनलोड्स 52, प्रोडक्ट रिसर्च 0, बाइंग अ प्रोडक्ट 43, सर्चिंग फॉर पीपल 5। जो 20s में आ जाते हैं वो 73 हो जाता है उनका न्यूज़, गेम्स में उनका 54 हो जाता है, डाउनलोड में 46, प्रोडक्ट रिसर्च में 79, बाइंग अ प्रोडक्ट में 68, सर्चिंग फॉर पीपल 31। सो जब वो 30s में आ जाते हैं तब उनका कितना हो जाता है? 76 उनका न्यूज़ में हो जाता है, गेम्स उनकी और ज़्यादा कम हो जाती है 37, डाउनलोड्स उनका कम हो जाता है, प्रोडक्ट रिसर्च उनका 80 हो जाता है, बाइंग प्रोडक्ट 69, सर्चिंग फॉर पीपल 23। फिर जब जो लोग 40s में जाते हैं उनका न्यूज़ 75 हो जाता है, गेम्स उनकी और कम हो जाती है 29, डाउनलोड्स और भी ज़्यादा कम हो जाता है, प्रोडक्ट रिसर्च 83 हो जाता है, मतलब इंक्रीज़ है, प्रोडक्ट बाइंग कम हो रहा है 30 के अकॉर्डिंग, सर्चिंग फॉर पीपल 23 सेम है। फिर जो 50s में जाते हैं उनका न्यूज़ 71 कम हो जाता है, ऑनलाइन गेम्स और भी ज़्यादा 25, डाउनलोड्स 13 और भी ज़्यादा कम, प्रोडक्ट रिसर्च 79। सो ये आप देखिए कि एज के इंक्रीज़ होते होते क्या क्या इंटरेस्ट उनके हो रहे हैं। 20s में क्या है, 30s में क्या है, 40s में क्या क्या वो इंटरनेट पर एक्टिविटीज़ सर्च कर रहे हैं, प्रोडक्ट्स बाय कर रहे हैं, और डाउनलोड्स क्या कर रहे हैं, गेम कितना खेलते हैं। सो 70s में देखिए कि क्या है कि जो न्यूज़ है वो 70% हो गया, ऑनलाइन गेम्स 32 हो गया, थोड़ा इंक्रीज़ हो गया, डाउनलोड्स में सेक्स और बहुत कम हो गया, प्रोडक्ट रिसर्च में 70, बाइंग अ प्रोडक्ट 41 कम हो गया, सर्चिंग फॉर पीपल 27। सो इसके अकॉर्डिंग इसको आपको स्टडी करके 2-3 बार आप इसको ध्यान से देखो कि क्या आपको मिल रहा है कि एज के अकॉर्डिंग लोगों का क्या इंटरेस्ट है, इंटरनेट पे वो क्या सर्च करते हैं, क्या देखते हैं, राइट। सो फर्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं। ये रहा आपका फर्स्ट क्वेश्चन। जो वो टेबल है शोज द इंटरनेट एक्टिविटीज़ ऑफ ईच एज ग्रुप। जो वो टेबल है व्हाट इट इज़ शोइंग द इंटरनेट एक्टिविटीज़ ऑफ ईच एज ग्रुप, टीन से लेके 70 प्लस तक। In the 20s column, we see that the internet activities are very high as that is the prime age when children are most free and active. So जो teens में क्या है, इंटरनेट एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा, वो बहुत एक्टिव हैं इंटरनेट पे, क्योंकि ये बहुत प्राइम एज है जब चिल्ड्रन फ्री रहते हैं और एक्टिव भी होते हैं सोशल मीडिया पर। 30s में क्या होता है? वी सी दैट द ऑनलाइन गेम्स एंड डाउनलोड डिक्रीजेस। 30s में क्या होता है? जो लोग हैं जो 30
के उसमें हैं, एज में हैं, वो गेम्स कम खेलने लगते हैं, डाउनलोड भी उनका डिक्रीज़ हो जाता है और जो प्रोडक्ट परचेज है वो इंक्रीज़ हो जाता है। इंडिविजुअल इन द 40s हार्डली डाउनलोड एनीथिंग, वो कुछ भी डाउनलोड नहीं करते हैं। दे माइट बी, इसका रीज़न क्या हो सकता है, इन देयर प्रोफेशनल एंड पर्सनल लाइफ में वो अपना बिजी हो सकते हैं। दोज हु आर इन 50s, a similar pattern is seen in their consumption of internet activities. 50s के में भी सेम पैटर्न है जो 40s में था। Those who are in their 60s are heading retirement use the internet to get more news, और जो 60s में है वो ज़्यादा न्यूज़ देखते हैं। एंड लास्टली those who are in their 70s watch a lot of news but they hardly use internet activities। जो 70s में है, जो रिटायर्ड हो चुके हैं, वो बहुत सारी न्यूज़ देखते हैं बट वो बाकी की एक्टिविटीज़ जैसे परचेजिंग हो गया, ऑनलाइन गेम्स हो गया, ये सब उनका बहुत कम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फॉलोइंग पैराग्राफ हैज़ नॉट बीन एडिटेड। तो आपको नीचे एक पैराग्राफ दे रखा है, 3 मार्क्स का ये क्वेश्चन है, राइट। सो उसमें आप एक एरर है, एक मिस्टेक है, वो उस एरर को आपको ठीक करके करेक्ट लिखना है कि क्या आएगा ब्लैंक में, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, जो इनकरेक्ट है वो इधर लिखा है, जो करेक्ट है वो इधर लिखा है, और जो इनकरेक्ट है उसको मैंने अंडरलाइन किया है ब्लू मार्क से, और जो करेक्ट है वो इधर है। सो सर्विस टू मैनकाइंड आर सर्विस टू गॉड देयर इज, सो सर्विस टू मैनकाइंड आर की जगह आ जाएगा इज। सो फर्स्ट का है इज। देयर इज नॉट एन सिंगल रिलीजन विच डज नॉट प्रीच द, एन की जगह आ जाएगा अ, ठीक है। इनकरेक्ट इधर लिखना, करेक्ट इधर। सो आइडियल ऑफ सर्विस टू ह्यूमैनिटी, ऑफ की जगह आ जाएगा फॉर, वट इज डायरेक्टली गिव टू मैन इज डायरेक्टली गिवन टू गॉड, वन डेयर, रिमेंबर दिस, वन डेयर, डेयर की जगह आ जाएगा मस्ट। सो दिस ऑल इज द करेक्ट आंसर। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, राइट। फिर मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, रीड द कॉन्वर्जेशन बिटवीन अंकित एंड जॉन। एक बातचीत, कॉन्वर्जेशन चल रही है, एक करेक्टर है अंकित और दूसरे हैं जॉन। कंप्लीट द पैसेज दैट फॉलोज, 2 मार्क्स का है ये, राइट। सो इसको देखिए, करते हैं। जॉन, अंकित बोलते हैं, जॉन वाई डिडंट यू कम टू स्कूल येस्टरडे, कि तुम कल स्कूल क्यों नहीं आए। फिर जॉन रिप्लाई करते हैं, पहले अंकित ने पूछा, फिर जॉन रिप्लाई करते हैं आई वॉज नॉट वेल, कि मेरी तबीयत सही नहीं थी। फिर अंकित पूछते हैं व्हाट हैपेंड टू यू, कि क्या हुआ तुम्हें। जॉन रिप्लाई करते हैं आई वॉज रनिंग हाई फीवर, कि मुझे फीवर था और अब मैं फाइन हूँ। फिर अंकित बोलते हैं डू नॉट एक्सर्ट योर सेल्फ टूडे, अंकित इंक्वायर्ड जॉन। सो वो बोलते हैं कि अब एक्सर्ट मत करना तुम अपने आप को। सो इसका आंसर ये होगा, फर्स्ट दे रखा है। जॉन पूछ रहे हैं, यहाँ से शुरू है ये, अंकित, सॉरी इधर से नहीं, इधर से शुरू है। अंकित इंक्वायर्ड जॉन आई वॉज रनिंग हाई फीवर, आई एम फाइन नाउ। फिर अंकित बोलते हैं डू नॉट एक्सर्ट योर सेल्फ टूडे, अंकित इंक्वायर्ड जॉन। सो यहाँ से इसका क्वेश्चन स्टार्ट है। फर्स्ट का आ जाएगा दैट वाई ही डिडेंट कम टू स्कूल प्रीवियस डे, कि वो कल क्यों नहीं आए थे, क्योंकि पास्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर जॉन रिप्लाइड करते हैं दैट ही वॉज नॉट वेल, कि वो ठीक नहीं थे। फिर अंकित बोलते हैं अगेन इंक्वायर्ड व्हाट हैड हैपेंड टू हिम। फिर जॉन एक्सप्लेन दैट ही हैड बीन रनिंग हाई फीवर एंड ही वॉज फाइन देन, कि अब वो ठीक हैं। फिर अंकित एडवाइस करते हैं टू एक्सर्ट, नॉट टू एक्सर्ट हिमसेल्फ दैट डे। सो आप इसमें देखिए कि जो पर्पल कलर में है ये वाला है, ये आपका आंसर है, राइट। इतना, दैट वाई ही डिडंट कम टू स्कूल प्रीवियस डे। और बी का आंसर आपका हो जाएगा टू एक्सर्ट हिमसेल्फ दैट डे, फुल स्टॉप, राइट। सो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको 30 से 40 वर्ड्स के बीच में क्या लिखना है, आंसर लिखना है। So our first question is, what is the significance of the Buddha's request for a handful of mustard seeds and the addition of a condition to it? So जो जो गौतम बुद्ध हैं वो किस्सा गौतमी को बोलते हैं कि एक मुट्ठी भर क्या लेके आओ, मस्टर्ड सीड्स लेके आओ। सो उसका सिग्निफिकेंस, मतलब उसका इम्पोर्टेंस क्या है, वो क्या दर्शाना चाहते हैं इस मैसेज से। सो बुद्धा वॉन्टेड हर टू सी द ट्रूथ ऑफ लाइफ एंड डेथ,
वो चाहते थे कि देखो जो डेथ है वो सबके घर में ही है, कॉमन है, जो आया है वो ज़रूर जाएगा, इसलिए वो बोलते हैं कि ऐसे घर से मस्टर्ड सीड्स लेके आओ जहाँ पर किसी भी व्यक्ति की डेथ ना हुई हो, फैमिली मेम्बर की। सो वो रियलाइज़ करती हैं कि ऐसा एक भी घर नहीं है। सो वो उनको बताने के लिए टू सी द ट्रूथ ऑफ लाइफ एंड डेथ एंड एक्सेप्ट द डेस्टिनी ऑफ ह्यूमन बींग्स, और जो डेस्टिनी है उसको एज इट इज़ एक्सेप्ट करना। ठीक है, अब नेक्स्ट है जस्टिफाई हाउ एनिमल्स बाय वोल्ट विटमैन, ये इनके राइटर हैं, इज़ अ क्रिटिसिज्म ऑफ मैनकाइंड एंड इट्स वेज। सो आपको जस्टिफाई करना है कि जो वॉल्ट विटमैन की जो पोएम है एनिमल्स, वो कैसे क्रिटिसिज्म है जो ह्यूमन हैं उनके लिए, ह्यूमंस को वो क्यों क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, आपको जस्टिफाई करना है कि उनकी पोएम कैसे एक क्रिटिसिज्म है। सो इसका आंसर ये है, अकॉर्डिंग टू द राइटर एनिमल्स आर बेटर देन ह्यूमंस। जो राइटर हैं वोल्ट विटमैन, उनका मानना है कि जो जानवर हैं वो बेटर हैं इंसानों से, बिकॉज दे डू नॉट मेक पोइट सिक। वो पोइट को बहुत ज़्यादा ऐसे परेशान नहीं करते अबाउट डिस्कसिंग देयर ड्यूटीज़ टू गॉड। वो जो लोग होते हैं वो क्या करते हैं कि जो हमारी ड्यूटीज़ हैं ये हमें करना चाहिए। ह्यूमन सोसाइटी इज़ ब्लेमिश्ड बाय ईगो। जो ह्यूमंस हैं उनमें बहुत ज़्यादा ईगो है, एक दूसरे के प्रति नफ़रत है, हिपोक्रेसी है, मटेरियलिज्म है, फेक डिस्प्ले है, बहुत ज़्यादा फ़िल्टर्स हैं, जो वो असली में हैं वो दिखाते ही नहीं हैं। बल्कि जानवर ऐसे नहीं होते, ये वोल्ट विटमैन बोल रहे हैं। अनलाइक ह्यूमंस, जो एनिमल्स हैं डू नॉट कंप्लेन, वो ना तो शिकायत करते हैं, ना ही उनमें ईगो है, ना ही वो हेट्रेड और हिपोक्रेसी है, ना ही मटेरियलिज्म है, देयर कंडीशन और रिग्रेट एनी पास्ट सिन, और ना ही जो वो काम करते हैं, जो वो एक्शन करते हैं उस पर वो रोते भी नहीं हैं, रिग्रेट भी नहीं करते और पास्ट सिंस पर। ठीक है, सो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ये क्वेश्चन बड़ा हो गया है, इसको एक काम करिए, ह्यूमन सोसाइटी इज़ ब्लेमिश्ड बाय, ये वाला मत लिखना। ठीक है, मैं बता देती हूँ, यहाँ से यहाँ तक लिखना, राइट। फिर उसके बाद करना ह्यूमन सोसाइटी इज़ ब्लेमिश्ड बाय ईगो, हेट्रेड, हिपोक्रेसी, इतना लिख देना। ठीक है, फिर उसके बाद लिखना यहाँ से लेके यहाँ तक, राइट। ठीक है, सो ये आपका 40 वर्ड्स में हो जाएगा। ठीक है, क्या किया है मैंने इसके अंदर, जो इतने सारे एग्जाम्पल्स दे रखे हैं फेक डिस्प्ले, उसकी जगह आप 2 ही लिख देना, ईगो है और हेट्रेड है, बस बात ख़त्म करना, ये सारा काट देना, इतना सारा आपका आंसर शॉर्ट हो जाएगा। जो बच्चे बोलते हैं बहुत बड़ा लिखवाते हो, सो वो उसको अपने हिसाब से छोटा कर लेना, राइट। थर्ड क्वेश्चन है, कमेंट ऑन द टोन ऑफ द स्पीकर व्हेन शी सेज विल यू प्लीज़ लुक एट मी व्हेन आई एम स्पीकिंग टू यू अमांडा। सो ये जो पोएम है वो किसके ऊपर है, अमांडा है। वो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाती है क्योंकि उसकी मदर जो है हमेशा उनको डांटती ही रहती है, स्कोल्ड करती रहती है कि अमांडा वाई आर यू पिकिंग योर नोज, अमांडा डू योर होमवर्क, राइट। सो जो अमांडा है वो रियल वर्ल्ड से बच के अपना इमेजिनरी वर्ल्ड में जाना चाहती हैं। सो अमांडा वॉज डिस्ट्रैक्टेड इन हर थाट्स। जो अमांडा है उनको रियल लाइफ पसंद ही नहीं होती और वो डिस्ट्रैक्ट होती हैं अपने थाट्स में। सो अमांडा बोलती हैं फिर, जो क्यों उनकी मदर उनको बोलती हैं कि मेरी तरफ देखो, जो उनकी टोन है वो इरिटेशन वाली, फ्रस्ट्रेशन वाली क्यों है, बिकॉज अमांडा वॉज डिस्ट्रैक्टेड इन हर थॉट्स एंड नॉट पेइंग अटेंशन टू द इंस्ट्रक्शंस गिवन टू हर। हर मदर्स टोन इज लेस्ड विद फ्रस्ट्रेशन एंड डिसअपॉइंटमेंट। शी इज़ इरिटेटेड एट अमांडा इजंट लुकिंग एट हर व्हेन शी बीइंग स्पोकन टू, फुल स्टॉप। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, which two issues about himself convinced Lovmov of his decision to get married? कौन सी ऐसे 2 इशू थे जो कि लोवमोव को कन्विंस किया कि अब उन्हें शादी कर लेनी चाहिए, अब ये एज राइट है। सो लोवमोव वांटेड टू गेट मैरिड टू नैटले बिकॉज ही वॉज ऑलरेडी 35। उनकी एज हो गई थी, वो 35 साल के हो गए थे। इट वॉज अ क्रिटिकल एज फॉर अ मैन टू सेटल इन टू मैरिज। ये बहुत ही क्रिटिकल एज होती है आदमी के लिए सेटल होने के लिए मैरिज में। सेकेंडली दूसरी चीज़ क्या थी, ही वॉज सफरिंग ड्यू टू वीक हार्ट, और उन्हें वो सफ़र भी कर रहे थे, कमज़ोर दिल था उनका, एंड स्लीप सिकनेस, उनको नींद भी नहीं आती थी, एंड वांटेड कंपनी समवन टू लुक आफ्टर हिम। उनको कोई
कंपेनियन, साथी चाहिए था जो उनकी टेक केयर, उनका ध्यान रख सके। दैट्स वाई ही वॉन्टेड टू गेट मैरिड। दीज आर द टू रीज़न। फर्स्ट है उनकी एज हो गई थी 35 years, दैट इज़ अ क्रिटिकल एज फॉर अ मैन टू गेट मैरिड। सेकेंड वन इज़ ही वॉज नॉट फिजिकली गुड, उनकी जो उनका जो स्वास्थ्य था वो अच्छा नहीं था, सो उनको लगा उनको एक कंपेनियन, एक साथी की ज़रूरत है जो उनका ध्यान रखे, राइट। सो ये जो नेक्स्ट है फिफ्थ क्वेश्चन, ब्रीफली स्टेट हाउ मैटिल्डा इन्वाइटेड अ ड्रेडफुल लाइफ ऑफ नेसेसिटी इनटू हर फैमिली। सो जो मैटिल्डा थी उन्होंने कैसे मतलब कि अपनी लाइफ को एकदम ख़राब किया, जो मिसफॉर्चून हुआ उनकी लाइफ में वो उनका खुद का किया हुआ काम था। सो आपको इसको एक्सप्लेन करना है। सो जो मैटिल्डा थी, डाउनफुल वॉज कोज्ड बाय हर अनहैप्पीनेस विद वट एवर लाइफ ऑफर्ड हर, क्योंकि शी वॉज नॉट सेटिस्फाइड विद हर लाइफ। जो जितना उनके पास था वो सेटिस्फाइड नहीं थे, उनको ज़्यादा ही लग्जरी वाली लाइफ पसंद थी, जिसकी वजह से वो सफ़र करती हैं बाद में। शी हैड लॉस्ट हर फ्रेंड्स नेकलेस एंड हर लाइफ हैड बिकम मिजरी। वो अपनी फ्रेंड का नेकलेस लॉस कर देती हैं, जिसकी वजह से उनकी जो लाइफ है वो बहुत ज़्यादा मिजरी से, दुख भरी हो जाती है। इन पेइंग फॉर द नेकलेस शी इन्वाइटेड अ पुअर लाइफ ऑफ नेसेसिटी एंड deprivation. So this answer is completed. Now you can take the screenshot of this answer. So वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए वीडियो कैसा लगा, ठीक है। चलिए, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।